हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और मिसिंग नंबर दिया गया है। यहां पर क्या आएगा, कौन सी संख्या यहां पर आएगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से यहां पर मिसिंग नंबर पूछा गया है उसी तरीके से यहां पर 10 कैसे आया, यहां पर 10 कैसे आया, यहां पर 20 कैसे आया, उसी तरीके से ये वाली क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको यही पता लगाना है, जिस लॉजिक से 10 मिला है उसी लॉजिक से ये वाला 10 मिले होगा, उसी लॉजिक से ये वाला 20, उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिल जाएगी। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं पार्ट डिवाइड कर दूँ, यहाँ से लेकर ये वाला एक पार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से लेके ये वाला एक पार्ट हो जाएगा अलग। ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला एक पार्ट हो जाएगा अलग, और ये वाला पार्ट दोस्तों अलग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब ये वाला पार्ट है तो यहाँ पर 10 आपको कैसे मिलेगा, 2 और 6 से आपको 10 मिलेगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर होगी। इस वाले पार्ट में क्या है, 2 और 6 से 10 मिलेगा। तो 2 और 6 से 10 आपको दोस्तों कैसे मिल सकता है, 6 और 2 को मैं जोड़ूँ तो 8 होता है, 10 नहीं होता। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें प्लस कर दूँ ये वाला 6, इस संख्या का स्क्वायर, इसको कर दूँ प्लस 6 को, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, प्लस कर दूंगा 6 को, कितना मिल जाएगा दोस्तों 10 मिल जाएगा। ये वाला बात आ गई समझ में। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए। इस संख्या का स्क्वायर किया था, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर और इस वाली संख्या को प्लस कर दीजिए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 1 कर देंगे, आपको 10 मिल जाएगा ये वाला। उम्मीद करता हूँ लॉजिक सबको समझ में आने लगा होगा। यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करिए, 4 को ही प्लस, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 किया, कितना मिलेगा 20। यहाँ पर आपको 20 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे इस संख्या को, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 प्लस कर देंगे 5, आपका आंसर आ जाएगा 30। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसमें पूछा गया होगा जरूर। रीजनिंग के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 3 into 3 का सिमेट्री दिया गया है और मिसिंग नंबर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर बीच में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, आपको एक बात पता है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है, उसी तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा, यहाँ पर बीच में 24 है, यहाँ पर बीच में 45 है, तो बड़ी संख्या दोस्तों कहाँ पर दी गई है, बीच वाली रो में आपको बड़ी संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, बीच की तरफ सॉल्व करना है। तो बीच की तरफ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 7 से और 5 से हमें ये बीच वाली संख्या बनानी है 24। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। ठीक है, 7 से और 5 से ये बीच वाली संख्या मिलेगी, 9 से 6 से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। हम बड़ी संख्या की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ी संख्या कहाँ दी गई है, बीच में। तो 7 से और 5 से आपको 24 कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं और उसमें से माइनस कर दूं 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर कितना 25, 49 में से माइनस कर दिया 25, आ गया 24। 24 ही आपको यहाँ पर दे रखा है। बात समझ में आई दोस्तों। वही यहाँ पर कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर माइनस कर दो 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 81 में से माइनस करेंगे 36, कितना मिलेगा दोस्तों 45, और आपको यहाँ पर 45 ही दिया गया है। वही लॉजिक अब आप यहाँ पर लगा दीजिए। 8 दिया गया है, इन दोनों का स्क्वायर का अंतर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 64 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 55 आएगा। 55 आ जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, यहां देखेंगे 3 × 4 का सिमेट्री है और मिसिंग नंबर दोस्तों कहां पर दिया गया है, मिसिंग नंबर आपका दिया गया है यहां पर। ठीक है दोस्तों, जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़ी संख्या की तरफ। बड़ी संख्या कहां पर है, तो देखेंगे 28, 60 और 48। बड़ी संख्या दोस्तों ऊपर की तरफ आपको दी गई है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज मतलब आपको बड़ी संख्या देखिए ऊपर दे दी गई, क्वेश्चन मार्क कहां पर दे दिया गया, यहां पर नीचे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। अगर हम बड़ी संख्या की तरफ दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह ऊपर की तरफ कैसे लेकर के चलेंगे, ये कंफ्यूज दे दिया आपको। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, बड़ी संख्या की तरफ हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब यहां पर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर बीच में 60 कैसे आया, यहाँ पर बीच में 6 कैसे आया, यहाँ पर बीच में 39 कैसे आया, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको फाइंड होगी। अब यहाँ पर बीच में 60 कैसे आया, कैसे पता चलेगा, 28 और 48 से पता चलेगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात, 28 और 48 से आपको पता चलेगा 60 कैसे आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 48 है बड़ी संख्या, छोटी संख्या 28 है, तो मैं 48 में से अगर 28 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। आपको कितना चाहिए, 60। तो 60 के लिए दोस्तों हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 60 मिल जाएगा। 3 कहाँ से आया, आप कहेंगे 3 कहाँ से आया, 3 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, 3 का मल्टीप्लाई अपने तरफ से कर दिया 60 बनाने के लिए। ठीक है, वही करना है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर किया, यहाँ भी दोनों का कर दो। 7 में से माइनस कर देंगे दोस्तों 5 को, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 3 से कर देंगे, 2 तरीका कितना हो जाएगा, 6। तो आपको यहाँ बीच में 6 दिया गया है, सबकी समझ में आने लगा। वही अंतर यहाँ पर कर दो, 27 है, 27 में से माइनस कितना कर देंगे दोस्तों, 14 कर देंगे। अब 27 में से 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 13 बचेगा। क्लियर है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ भी 3 से कर दो, 13 त्रिक का कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ पर आपको बीच में 39 दिया गया है, समझ में आ गया। वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए, 16 में से माइनस कर दो दोस्तों 7 को, कितना बचेगा, 9। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, तो फिर यहाँ भी तो 3 से करेंगे, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखेंगे दोस्तों 3 × 3 का सिमेट्री आपको दिया गया है। क्लियर है, अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ क्या है, 25 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई, इधर दी गई है। तो हम इस तरफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 25 कैसे मिलेगा, 6 और 11 से मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो दोस्तों लॉजिक है, सबसे अलग लॉजिक है जो आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम में। आपको पता है रीजनिंग में पैटर्न बदलते रहते हैं, नए नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल नया है। देखिए दोस्तों, 6 और 11 से आपको कितना बनाना है, 25 बनाना है। यहाँ पर कितना दिया गया दोस्तों, 6 दिया गया है। नया लॉजिक है, अच्छे समझिए। क्या दिया गया है, 6। अगर मैं इस 6 में 2 से डिवाइड कर दूं, प्लस यहाँ कितना दिया, 11, इस 11 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। समझ में आई बात, पहली संख्या में 2 से डिवाइड, दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 से मैंने से काटा, 3 बार जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 3 + 22 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको 25 मिल जाएगा। यहाँ पर 25 दिया गया है, 35 नहीं दोस्तों, 25 मिलेगा। 3 और 22 को जोड़ने पर 25, यहाँ पर 25 आपको दिया गया है। समझ में आया क्या हुआ, पहली संख्या में 2 से डिवाइड, दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई। वही यहाँ करेंगे, पहली संख्या 8 है, 2 से डिवाइड, दूसरी संख्या दोस्तों 6 है, 2 से मल्टीप्लाई। पहली में 2 से डिवाइड, दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई, पहली में 2 से डिवाइड, दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ सॉल्व कर दूंगा, कितना आएगा, 4, 6 दूनी कितना, 12, 4 + 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 16 ही तो दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पर करना है, पहली संख्या में 2 से डिवाइड प्लस दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, 2 से डिवाइड किया 6 बार गया, 5 दूनी का 10 हो गया,
6 + 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है दोस्तों, 16 आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे लॉजिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो समझ लीजिए उसमें कोई नया पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? तो ऐसे पैटर्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इन पैटर्न पर आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल नया पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, अलग ही क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पर 7, 10, 16 से आपको कितना बनाना है, 107। 20, 4, 25 से कितना बनाना है, 209। 2, 17, 19 से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या फाइंड होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो 7, 10, 16 से आप 107 कैसे बना सकते हैं, ये आपको पता करना है। क्लियर दोस्तों? देखिए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, 16 है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 16 का स्क्वायर कीजिए। 16 को आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आता है, 256 आता है। समझ में आ गई दोस्तों बात? 16 का स्क्वायर किया, 256 आता है। माइनस क्या कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्लियर है? 7 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों, 49 प्लस 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100। 256 माइनस 49 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 149। तो 256 में से माइनस कर दीजिए आप 149 को, कितना बचेगा, 107 बचेगा। ये आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर 107। कैसे आया, जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर कीजिए और जो नीचे दोनों छोटी संख्या है उन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। समझ में आई बात? यहाँ 25 है, 25 का अगर मैं दोस्तों स्क्वायर करूँगा कितना आता है, 625 आता है। माइनस क्या करूँगा, 20 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर दोस्तों कितना, 400 होता है। 4 का स्क्वायर कितना, 16 होता है। तो दोनों का स्क्वायर जोड़ करके मैं माइनस कर देता हूँ। 625 में से माइनस कितना करना है, 400 और 16, मतलब 416 मुझे माइनस करना है। समझ में आई बात? तो 625 में से 416 को माइनस करूँगा, 15 में से 6 जाएगा दोस्तों, 9 आएगा। यहाँ कितना बचा, 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, तो 209 आ गया। और यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 209 दिया गया है। समझ में आया लॉजिक? वही यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर क्या करना है हमें, 19 का स्क्वायर। क्लियर है? 19 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 361। माइनस करना है इन दोनों का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना, 4, 17 का स्क्वायर कितना, 289 होता है। ठीक है? तो 361 में से क्या करना है, माइनस करना है 4 और 289 कितना हो गया, 293। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना है 293 को। 361 में से 293 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा दोस्तों 8, यहाँ कितना बचेगा 5। 15 में से दोस्तों 9 जाएगा कितना, 6, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पर कितना बचा 68। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा, 68 आएगा आपका। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ लॉजिक सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा लेवल का क्वेश्चन है कि आप अगर इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आप कम से कम 10 मिनट लगा सकते हैं और उसके बाद भी आंसर कंफर्म नहीं है, आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो लॉजिक है बहुत ही अलग लॉजिक है। ऐसा लॉजिक कि इस लॉजिक पर अभी तक आपने रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब सीटेट में जिन लोगों ने इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, पहले आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, 2 स्टार 3 से कितना बनाना है दोस्तों आपको, 17। तो 17 आपको कैसे मिलेगा, 2 और 3 से आपको 17 तो नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ूंगा तो 13 होगा, 17 नहीं होगा। मैं अगर 2 का क्यूब करूं 8, 3 का स्क्वायर करूं 9, तो 9 और 8 17 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका क्यूब करूं 27 और इसका स्क्वायर करूं तो 145 नहीं होगा। जो लॉजिक इसमें हो रहा है वो इसमें नहीं लग रहा। लेकिन आपको सेम लॉजिक चाहिए तो सेम लॉजिक आपको देखिए कैसे मिलेगा। 2 और 3 से आपको कितना चाहिए, 17। यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। यहाँ पर कितना है, 3। इसका मतलब यह है 2 का मल्टीप्लाई आप 3 बार कीजिए
यहाँ पर 3 है, मतलब ये है 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कीजिए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया। क्लियर है? प्लस यहाँ पर क्या है 3, 3 का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई 2 बार कीजिए, मतलब 3 गुणे 3, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, प्लस 3 त्रिका कितना 9, 8 9 को जोड़ा दोस्तों कितना 17 आया। बात समझ में आई? लॉजिक क्या लग रहा है? पहली संख्या का मल्टीप्लाई करना है उतनी बार जितनी बार दूसरी संख्या है। 3 है 3 बार। दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है उतनी बार जितनी संख्या पहली है। 2 का मल्टीप्लाई किया 3 बार, 3 का किया 2 बार। अब नीचे आ जाइए, लॉजिक यही लगाना है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, 4 का करेंगे 3 बार, तो कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, प्लस 4 का करेंगे 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा 81, प्लस 4 चौके 16, 16 चौके कितना 64। अब 81 और 64 को मैं जोड़ूं, 1 और 4 5 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, ये आ गया 145, और यहाँ पर आपका 145 दिया गया है। जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया वही लॉजिक हमने यहाँ लगाया। अब वही लॉजिक हमें कहाँ करना है? यहाँ लगाना है। तो लगा देते हैं दोस्तों। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 5 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 बार हो गया, प्लस अब 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार? 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें क्या करना है? आंसर लेके आना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है दोस्तों? 64 चौके होता है आपका 256, और 256 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1024, प्लस 5 का करना है हमको। 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125, 125 पच्चे कितना 625 होता है। 625 दोनों को जोड़ देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 और 5 को जोड़ा 9, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना दोस्तों 4, 0 और 6 को जोड़ेंगे 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ये हो गया दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ लॉजिक आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसलिए बता रहा हूँ नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए नए कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इन कंसेप्ट को आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आगे फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ लिया रीजनिंग का तो आप उसे करके आएंगे, अगर आपकी तैयारी है इन प्रश्नों की तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 = 3 होता है, ये सभी को पता है। 3 + 4 = 7 होता है, लेकिन यहाँ तो 21 दे दिया गया, तो इसका मतलब लॉजिक तो नहीं फाइंड हुआ। तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक ऐसा है, एक ही पैटर्न से आंसर सॉल्व होगा। जो पैटर्न यहाँ लगेगा वही पैटर्न से ये वाली संख्या, उसी पैटर्न से ये वाली, उसी पैटर्न से ये वाली संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों क्या पैटर्न लग सकता है, सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 + 2, देखिए 1 + 2 कितना होता है दोस्तों 3 होता है, ये आपको मालूम है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 1 में, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 दिया गया है। मतलब ये है कि पहली 2 संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या आई है उसका मल्टीप्लाई पहली संख्या में करना है। समझिए अगले में क्या दे रखा है 3 + 4, तो मैं 3 + 4 करूँगा कितना आएगा 7। इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या में, तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 7 त्रिका कितना 21 हो जाएगा। यहाँ आपको 21 दिया गया है। बात समझ में आ गई? ऐसे यहाँ पर आप जोड़िए 5 + 6 कितना 11, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या में, मतलब 5 से, तो 11 × 5 कितना 55 हो जाएगा। यहाँ 55 ही तो दिया गया है। वही यहाँ कीजिए 4 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 + 5 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो पहली संख्या में, मतलब 4 में, 9 चौके कितना 36। तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया दोस्तों 36। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।